बाबू तो इनका कैमरा आज सारा समय में धरने को 265 दिन पूरे हो गए हैं और कल नीलामी भी है। ये देख सकते हैं। दिन हो गए आज धरने को, 265 दिन हो गए धरने को। कल नीलामी है इसकी। अधिकतर आपने कहानियों में सुना होगा, और वाकई एक ऐसा संस्थान जो कभी आसमान को छूता था और एक ज़माना अब इतिहास बनने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सहारा समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेरे और मैं राजेश्वर चौहान। वक्त क्या इस तरह बदलता है, पर सहारा इंडिया परिवार के गुनहगार कौन आखिर? क्या वो एम्प्लॉय जो सालों से इसमें अपनी खून पसीने मेहनत से इस संस्थान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गई? और ऊंचाई नहीं, ऐसा कौन सा काम था जो सहारा इंडिया नहीं करता था? एंटरटेनमेंट से लेकर होटल इंडस्ट्री से लेकर प्रॉपर्टीज से लेकर मतलब राणा साहब का नंबर ले। ऐसा क्या हुआ? कल 7 तारीख को संस्थान कल नीलाम होने वाला है। अब आप सोचिए, इसमें काम करने वाले 300 परिवार से कहीं ज़्यादा लोगों की आज सिर्फ प्रशासन पर टिकी हुई है कि उनका जो बकाया है वो शायद मिल पाए। ये जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं सामने बैठे हैं, आप यकीन मानिए कोई भी चाहता होगा कि इस सहारा इंडिया परिवार की नीलामी हो? बिल्कुल नहीं चाहता। यकीन मानिए, इनके दिल से पूछिए कि ये कितने परेशान होंगे इस चीज़ को लेकर कि आज शायद सहारा इंडिया नीलाम होने जा रहा है, यानी कल 7 तारीख। ये नहीं चाहते। हर इनकी मांग भी क्या है? सिर्फ छोटी सी, सालों से इनका जो बकाया है बस वो दे दीजिए, तो और कुछ मांग भी नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आप किसी जगह जो काम करते हैं तो परिवार कैसे चलेगा? सैलरी आएगी या जो उसी से चलेगा। जब उनका वही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? इन्होंने मैनेजमेंट से गुहार लगाई, हर तरह से मिन्नतें की। जब नहीं सुना मैनेजमेंट को, उसके बाद इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई। इवन जब सब कुछ अंधेरा छा गया तो कोर्ट का रास्ता भी किया। अब आखिर शासन ने थोड़ी सी सुनवाई, थोड़ी कहूँगा, जब तक इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते ना, भरोसा नहीं होता है मुझे। मैं ये शब्द मेरे हैं, मैं भरोसा बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि सालों से आप देखिए 265 दिन, 365 दिन कहते हैं ना साल के, थोड़े से दिन बात में इतने दिन धरना चल रहा है इनका। उनकी मांग के चेहरे देख लीजिए आप, कैसे घर चला रहे होंगे। जब 1 महीने दिल्ली जैसे शहर में या कहीं भी जो बड़े शहर हैं वहाँ रहने वालों की हालत आप सोच सकते हैं। जब 1 महीने सैलरी नहीं आए ना तो क्या हालत होगी। अभी LPG की हालत आप देख रहे हैं, वो जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। किस वजह से? अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या आस है इनको, क्या नीलामी के बाद पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यू है ना? नीलामी कैसे होता है, क्या व्यवस्था है, लेकिन नीलामी होगी और हमारा पैसा पूरी तरह से इन 265 दिन में किसी ने कोशिश की उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मामला मैनेजमेंट या प्रशासन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया? आप लोगों की कुछ ऐसा डिमांड भी प्रशासन की तरफ से, DLC साहब, DM की तरफ से
मक्कार है, उनको तो पैसा देना नहीं है, काम करवा दिया मजदूरों से पैसा नहीं है। प्रशासन का पहल मैं फिर कहूँगा कि वो निशान वो हम लोगों की बात सुन रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ तक सीलिंग से लेके नीलामी तक कि हम लोगों की पहल और प्रशासन का साथ। एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी फिलहाल जो सुमित्रा थे वो तो नहीं सहारा, अब इसको देख कौन रहा है फिलहाल? एक गुमनाम साइनिंग अथॉरिटी है, गुमनाम इनविजिबल, कोई नहीं जानता कि कौन है, लेकिन कोई नहीं मक्का भी बताते नहीं। अगर कोई तो ऐसा होगा कि देख रहा है सब। इनविजिबल साइनिंग कौन है, नाम कभी बताना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था कि मैं कंटिन्यू देख रहा था उसे, डेट नहीं मिली थी लास्ट टाइम। अब वो मामला कहाँ पर है, कहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है? मामला वहीं पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और हम लोग आश्वस्त हैं वहाँ से भी न्याय एकदम से आश्वस्त है, कोर्ट न्याय करेगी। कोर्ट हमेशा से मजदूरों को सुनी है। अभी गेट पर पीएफ ऑफिस से अधिकारी आए थे, स्लिप चिपकाई है, वो हम जानना चाहते हैं वो क्या है? वो एक्चुअली 2012 के बाद ये लोग पीएफ भी जमा किए, उसमें भी मकाई। अच्छा, पीएफ जमा नहीं किया तो उसके तो बाद आपकी जो पीएफ अकाउंट है उसमें जमा नहीं किया? नहीं, तो हम लोग कभी पीएफ कमिश्नर से और जो लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं उनसे मिले, तो वो पहल किए हैं और ये रिकवरी जारी है, ये भी तहसील में जाएगा। और हो सकता है कि पीएम साहब अगर आदेश दे दें तो नीलामी में इसकी बेटे वो पैसा भी मिलेगा। बीच में कुछ ऐसी अफवाहें भी हुई थी कि मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को ऑफ़र कुछ दिया गया था कि कितने महीने की सैलरीज दीजिए और रिज़ाइन कर दीजिए, शायद इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच है, लेकिन ये चाहते थे कि बिना पैसा दिए मजदूर करना चाहिए, मतलब 1-2 महीने का लेकर 1-2 महीने का लेके और चलिए। परमानेंट रिज़ाइन, कुल मिला के आपके सारे अधिकार छीने जा रहे थे कि दोबारा आप मांग। लेकिन हमारे साथियों का ये मिसाल यहाँ पे बैठना शांतिपूर्ण, और अब धीरे धीरे करके हमने एक वो भी रजिस्टर कर दिया, उसका नाम है सहारा समय। ये हमारे सारे साथियों की पहल और प्रशासन का फिर मैं कहूँगा बहुत 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 मदद की, तभी हम यहाँ पे पहुँचे। और अब पूरी उम्मीद 7 तारीख को नीलामी होगी और हमारी सरकार। इसी बीच ये लोग कोर्ट भी गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन पेपर गलत होने की वजह से इनको डेट दे दिया गया, स्टे नहीं दिया गया, डेट पेपर गलत अगर हम कहें तो मैनेजमेंट का पेपर गलत ये हुआ है। मतलब अगर इसको कहें कि कितना भी शातिर छोर हो, कोई ना कोई गलती करता है, ये वही गलती है कुछ मिला के? बिल्कुल, क्योंकि अगर सही होता मैनेजमेंट तो गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होती सही चीज़ों में, गलतियां वही करता है जिसके मन में कुछ ना कुछ चोर होता है। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, अभी फ़िलहाल जो नोएडा कैंपस में है, लखनऊ और भी जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो लोग भी साथ हैं आपके? क्या कोऑर्डिनेशंस बना हुआ है एक दूसरे से, या फिर वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रही है, ये वाली अलग है? लड़ाई तो अलग है, लेकिन मेंटली सब लोग साथ में जितनी बड़े में साथ हैं, लेकिन मेंटली सब साथ सब एक दूसरे से बात करते हैं, जिसकी ज़रूरत जहाँ पे है वो हम लोग समर्थन देते हैं। सहारा कैंपस की बात करें तो कितने एम्प्लॉई हैं यहाँ पर? कितने एम्प्लॉय? हमारे साथ लगभग 325 लोग अभी जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जुड़ने के प्रयास में, ये संख्या 500 के आसपास जाना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी जो शायद अब नहीं रहते, अब मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कल को बेहतर होता है, फैसला आता है, उनको कैसे रखा जाएगा, उनकी लड़ाई को कैसे, क्योंकि सारा बनता तो उनका ही है, मैनेजमेंट खारिज कर देगा। इस पर मुझे हम लोगों ने उनका नाम रखा, जब भी संख्या होगा तो उनके हिस्से का जो भी उनकी सैलरी वो उनके घर बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत चैनल चला रहे हैं प्राइवेट चीज़ें, उन्होंने कुछ अनाउंस किया था, अखबार और सारे चैनल्स को हम टेक ओवर कर रहे हैं, ये क्या था? या जुमला था या बाकी इसमें कोई सच्चाई थी? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ नहीं। एक मुट्ठी सरसों आप हाथ में ले ली और उसको छीट दिए लोग मिलते हैं,
कलेक्टर करने का। जी। ये लोग आए और हमसे संपर्क करें कि सर हमें रख लीजिए अगर आप कर रहे हैं, और वो अपने हिसाब से टैकल कर पाएँ इस चीज़ को। कैंपस एक बार खाली हो गया तो फिर बस यही सीधा सा था, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य तो है ही नहीं अभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप कहीं कुछ भी बोल सकते हाँ, हैं, उसमें तो रोक है ही नहीं। उसी की तरह मतलब अपने अधिकार की अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो आप गलत हो। जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनको पूरी आज़ादी है बोलने की। मतलब अगर हम बात करें कानून की तो उनके लिए पूरी छूट है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपके लिए सलाखें हैं, फिर सीधा। ये भी एक कानून चल रहा है आजकल। लेकिन प्रशासन हमारे साथ है, साथ और हमारा साथ दे रही है, और बेमिसाल साथ है, तभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम तो यूँ कहें। इस बीच जो आपकी लड़ाई चल रही है 265 दिन से, डीएम भी चेंज हुआ है ना, डीएम चेंज हुए थे पहले, और अब जो है फिलहाल उनका रुख नहीं, कैसा कई है? नहीं चेंज हुए। पहले मनीष कुमार थे, अब मेघा रूपम जी है। हाँ, तो मेघा रूपम जी का जो हम लोगों के लोकल में योगदान है वो बहुत बड़ा है, और बहुत साथी हैं, क्योंकि जो बहुत प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो मौखिक नहीं, वो तो पेपर वर्क पे लड़ी जाती है ना, क्या साक्ष्य हैं आपके, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। अब कल की नीलामी अगर सक्सेस हो जाती है, क्या लग रहा है? क्या मैनेजमेंट इस पे भी कुछ अड़ंगा डालेगा, डालने की कोशिश करेगी? पावरफुल आदमी के हाथ में सारी चीज़ें होती जी जी मक्कार मैनेजमेंट ये तो चाहेगी बिना पैसा दिए सब कुछ हो। नीलामी कई प्रकार की है, ये हो सकता है भाग के वहाँ जाएँ जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमको हमारा डेट लगा है 7 तारीख का, लेकिन स्टे नहीं मिला है। इस बात का ख्याल रखना होगा। डेट लगा है, स्टे नहीं मिला। क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला, और डेट इसलिए लगा है क्योंकि मक्कार मैनेजमेंट बहुत बड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने ये इसलिए सवाल उठाया। अक्सर हम चीज़ें देखते हैं जब नीलामी होती है या सरकार जब कराती है तो बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं जिसमें हर किसी को पता चल जाता है कि इसकी नीलामी है। मैं कई दिन से अखबार डेली देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि 7 तारीख को मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया होगा एक दो, पर जिस हिसाब से होना चाहिए। लोगों को पता कैसे लगेगा जो बड़े बड़े लोग आए नीलामी में, क्योंकि वो तो प्रचार करेंगे तभी, पर प्रचार इतना नहीं हुआ है इसका। तो यहाँ भी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि डाले नहीं, प्रशासन की तरफ से नीलामी के तहत जो भी कार्य होना चाहिए, पेपर वर्क जो भी होना चाहिए था, पेपर में छपना है जो पेपर, वो सब हुआ। सरकार की बोली की कोई आपको आइडिया है कितना रखा गया है? नहीं, ये आइडिया है तो वही डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात कहूँ तो आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, किसी साथ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, इनका बकाया इतना नहीं है जितनी ये संपत्ति, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट चाहे तो अभी भी शायद। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँ, जमा करा दिया अगर नीलामी दरकिनार करके ऐसा ऑफर आ जाता है कि हम सब कुछ तैयार हैं, तो शायद ये रुक सकती है। वो हमारे साथ ही तय करेंगे, वो कोई अकेला आदमी तय नहीं। क्योंकि आपकी लड़ाई, मेन लड़ाई तो वही है कि हमारा जो बकाया है सिर्फ वो हमारे साथी जो 325 लोग हैं वो सब बैठेंगे और तय करेंगे। वैसी सिचुएशन आएगी तो उसी हिसाब से तय किया जाएगा, एक मीटिंग बुलाया जाएगा। अब तो यूनियन है हमारा, यूनियन में सब। अच्छा हाँ, मुझे हाँ आपने याद दिला दिया, आपकी यूनियन है तो रजिस्टर्ड होगी। कैसे कैसे क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी? मैं स्टार्टिंग में बोला कि मैं संदीप कुमार जी सहारा समूह कर्मचारी यूनियन का संगठन मंत्री के हैसियत से, वो हम लोगों ने रजिस्टर करा दिया और इसी के तहत हम लोग अब कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्द मतलब आज या कल में DMS के बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले मजदूर संगठन उनसे भी मीटिंग है। ये जो नीलामी की प्रक्रिया ये कहाँ संपन्न होगी, कहाँ की जाएगी? ये तो तहसील कल वहाँ पहुँचेंगे सर? मैक्सिमम लोग पहुँचेंगे। वहाँ आपसे मुलाकात होगी। तो मैं साफ रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि लोगों को, इतनी बड़ी लड़ाई है तो कल का मेन पड़ाव है वो भी लोगों तक जाए। क्या रिजल्ट निकलता है? क्या परिवार के बच्चे हमेशा जब शाम को आप जाते थे तो चमक से देखते थे कुछ बेहतर हो, शायद कल का सवेरा कुछ अच्छा लेकर आए, उम्मीद है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब आप देख लीजिए कि उम्मीद तो दुनिया का है। कल दादरी तहसील में नीलामी है, इसी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों नीलामी में। ये सारा बिकाव है, सारा कैंपस A to Z। कितनी लंबी चलेगी, साथी भी चलेगी दुनिया से? काफ़ी सारा
हमारे भाइयों का ये जानना चाहता हूं, कल का समय आ गया 7 तारीख की 7 तारीख की भी बात है आपके लिए कोई खुशी की खुशी की किसी नहीं है। मैनेजमेंट को जो कर्मचारी होता है वो खुश नहीं होता, नहीं होता। कैसे देख रहे भाई हैं? हम लोगों के बच्चे यहीं से पले, जी 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 बिल्कुल। बच्चे जो हम लोगों के जवान हुए पढ़े लिखे जो हम आज दिख रहे हैं, इस सहारा की वजह से ही सबका परिवार चल रहा था। ये कुछ मैनेजमेंट के गंदे लोग आ गए थे, उनके वजह से यह त्रासदी आई। उन्होंने पैसा देना नहीं चाहा, हम लोगों को यूनियन बनाना पड़ा। 265 दिन से हम लोग बैठे हैं धरने में, कोई हम लोगों का पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन का भरपूर साथ है, साथ में भरपूर। 7 तारीख को कल नीलामी है। अभी देखिए 34 करोड़ कुछ का अभी रिकवरी पीएफ ऑफिस 196 प्लस 4 200 लोगों का पीएफ का भी नोटिस चस्पा हो गया, तो 200 लोगों का ही है। अभी हम और लोगों का जुड़ेगा, ज़्यादा है तो हाँ कुछ तो बेहतर हो। और कल नीलामी है, प्रशासन हम लोगों का भरपूर साथ दे रहा है, हम लोग प्रशासन के मतलब कृतज्ञ अगर मैं हैं। प्रशासन की बात करूं, प्रशासन के साथ उन्हीं का देता है जिनके डॉक्यूमेंट सही है, सही है। क्योंकि सीधी सी हम बात है, लोग- आपके सही थे शायद, उन्होंने पूरा हम लोग legal- वेरीफाई किया, पढ़ा उसको, तभी शायद आप हम लोग देखिए, हम लोग लोअर कोर्ट से गए, हम लोग पहले डीएलसी गए, डीएलसी के बाद लेबर कोर्ट गए 53, उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते गए, इन लोगों को मौका दिए नहीं। इन लोगों के पास देखिए तंत्र ये है, तो गलती पैसा ढूंढ रहे थे कि आपकी एक गलती गलती नजर आ जाए बस। इनके पास तंत्र, पैसा, ऐसा प्रशासन, माने मतलब एक तरह से कहिए कि सब ताकतवर लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं, पत्रकार हैं, तो अपने एक तरह से संबंधों को आपने धीरे धीरे। पत्रकार का नाम दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, राजधानी में एक तरह से देखा जाए बड़े बड़े चैनल सब यहीं से चलते हैं, और ऐसा भी सच में सहारा समय से बड़े बड़े चैनल में नहीं गया है। आज मैं अगर बात करूँ, हर बड़े चैनल में सिर्फ सहारा से गए हुए पत्रकार जो भी प्रोडक्ट है, हाँ, लेकिन कोई आज तक चलाया नहीं। को कभी किसी ने नहीं दिखाया। अब क्या है कि अब ये आप समझ ही सकते हैं, सारे लोग यहीं इसी प्रोडक्ट से निकल के गए हैं, लेकिन वो हम लोगों की दुख दर्द दिखा भी नहीं रहे हैं, न कहीं छाप रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। ये आप लोग जैसे 2-4 भाई हैं जो अब पुराने हैं कि हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और कल नीलामी होनी तय है, हम लोग सब लोग बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टियां भी आ रही, पार्टियां भी आ रही, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद के अलावा कुछ और है भी नहीं। उम्मीद से देखिए हमारे सारे भाई बहन सब बैठे हुए हैं। उम्मीद का ही किनार जगह है। अब जिसको इस एनसीआर में 12 महीने से 1 रुपया न मिला, फिर भी देखिए किसी के चेहरे पर शिकन नहीं। ये आपकी शायद एकता ही थी जो एकता है, एकता है, ये सबका बल है कि हम लोग, कोशिश तो हाँ, करते हैं। बहुत 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 कोशिश। पैसे से खरीदना चाहे, बातों से खरीदना चाहे, बाहर 4-5 बुलाना महीने का चाहे, ऑफर भी आ गया था। बहुत सारा ऑफर आया। लेकिन हम लोग भाई ऑफर में बिकने वाले नहीं। ऑफिस अभी तक सील है, सील किया है, था उस सील वक्त जब मैं आया है, था। सील है, पूरी ऑफिस। ठीक है सर। दुख की बात तो है, पर अब आप देख लीजिए कि कल मैं भी वहाँ रहूँगा और आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कल तो मैं कार्रवाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ। पानी की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने यहाँ पे, देख सकते हैं छाया पे बैठने की व्यवस्था। ये आज मीडिया वाले भी आ रखे हैं कुछ। चप्पल चेंज करके जो है ना अपने आप को बन रहा है क्या? हाँ। देख रहे हैं यार, 2 दिन से जीतू भाई 2 दिन से क्या बात कर दी? 2 दिन से मैं चल ही नहीं पा रहा। हो रहा होगा क्या बात कर दी। हम लोगों का भी ले लेना है तो। अरे देखो, हाँ, अरे कौशल नहीं।